अल्टीमेट फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आखिर राम कौशल्या के ही पुत्र क्यों थे, रानी सुमित्रा के दो पुत्र ही क्यों थे और उनमें से एक भगवान राम के ज़्यादा करीब तो दूसरे भरत के ज़्यादा करीब क्यों थे। आइए जानते हैं। जब राजा दशरथ राज्य सिंहासन पर बैठे तब उनका पूरा राज्य पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था और उस समय ये राज्य पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली और धनवान राज्यों में से एक था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जब बहुत समय बीत गया और राजा दशरथ को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वे निराश रहने लगे और उसके बाद वे महर्षि वशिष्ठ के पास, जो कि अयोध्या के कुलगुरु थे, उनके पास गए और उन्होंने ऋषि श्रृंग से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। और क्या आप जानते हैं, राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। शांता का विवाह ऋषि श्रृंग मुनि के साथ हुआ था, इसलिए ऋषि श्रृंग मुनि राजा दशरथ के दामाद लगते थे। ऋषि श्रृंग मुनि दशरथ के कहने पर यज्ञ करवाने को तैयार हो गए और यज्ञ संपन्न होने के बाद यज्ञ से स्वयं अग्निदेव बाहर आए और उनके हाथ में एक पात्र भी था। उन्होंने पात्र को राजा दशरथ को देते हुए कहा कि इसमें जो खीर है वे अपने तीनों रानियों को खिला दे, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और राजा दशरथ वो खीर अपने तीनों रानियों के पास ले गए। उन्होंने खीर को 2 भाग में बांटा और उसका एक भाग रानी कौशल्या को दिया और बचे हुए खीर को फिर से 2 भाग में बांटा और उसका एक भाग रानी कैकेयी को दिया और जो बचा हुआ एक भाग है उसको फिर से 2 भागों में बांटा। फिर रानी कौशल्या और कैकेयी ने अपने हाथों से सुमित्रा को वो खीर खिलाया। खीर खिलाने के बाद तीनों रानियों के यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है रानी कौशल्या ने आधी खीर अकेले ही खाई, इसलिए पुत्र के रूप में उन्हें श्री राम प्राप्त हुए। और सुमित्रा ने जो खीर रानी कौशल्या के हाथ से खाई थी उससे लक्ष्मण का जन्म हुआ, जो कि पूरे जीवन श्री राम के साथ रहे। और जो खीर रानी सुमित्रा ने कैकेयी के हाथ से खाई थी उससे शत्रुघ्न का जन्म हुआ, जो कि पूरे जीवन कैकेयी के पुत्र भरत के साथ रहे। क्या आप रामायण से जुड़े इस तथ्य के बारे में पहले से जानते थे? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।